आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। और यहाँ पर मैं आपको जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इससे पहले मैंने आप लोगों को मैथ का और एक वीडियो दे दिया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा सबसे पहले आप लोग उसे देख लीजिए। और अगर आप लोग मैथ के हर एक वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आप लोगों को एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और वहां से आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। देखो भाई, अगर आपको मैथ से डर लगता है या फिर आपसे मैथ नहीं बनता है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर मैं आपको जिस प्रकार से मैथ बताऊंगा ना, आपको हर एक चीज एकदम समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आज यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा। और ये जो मैक्सिमा मिनिमा है, यहाँ से हमारा 5 नंबर आने वाला है। एकदम बहुत ही आसान है, ट्रिक से डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि हमारा ट्रिक कितना लाजवाब होता है, तो ट्रिक से देखेंगे। आपको बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, आप लोग हर एक क्वेश्चन को बना लेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए हमारा मैथ जो होता है ना, मैथ में हमारा किसी भी प्रकार का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है। बल्कि मैथ में अगर आप लोग 3 चीज जानते हैं, एक अगर आप लोग कंसेप्ट जानते हैं, रूल जानते हैं, और अगर आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये 3 चीजें अगर आप लोग जानते हैं ना, तो आप लोग मैथ के किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, चाहे आप पढ़े हो या फिर क्वेश्चन नहीं पढ़े हो। इसलिए आपको यहाँ पर कंसेप्ट, रूल और फॉर्मूला, ये 3 चीज आप लोगों को जान लेना है। और यहाँ पर मैं आपको जो भी क्वेश्चन बताऊंगा बहुत एकदम अच्छे तरीके से कराऊंगा। देखिए यहाँ पर तो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, मान के चलिए अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ना, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग एकदम आसानी से एकदम अच्छे तरीके से आंसर दे सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। हमारा जो मैक्सिमा मिनिमा होता है, यहाँ पर हमारा 2 टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक हमारा लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, और एक हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एक एब्सोल्यूट मिनिमा। और दोनों चीज के ऊपर अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लो भाई यहाँ पर किस प्रकार से है। जैसे मैक्सिमा मिनिमा, जिसको हम लोग लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा भी बोल सकते हैं। और आगे अभी हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का भी क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है। देखो भाई, सारा खेला यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स का होने वाला है। सारा खेला किसका होगा? एफ डबल डैश एक्स का होगा। तो एफ डबल डैश एक्स जो है ना, इसका 2 प्रकार का हमें यहाँ पर वैल्यू मिल सकता है। या तो हमें इसका वैल्यू पॉजिटिव वाला मिलेगा, यानी कि प्लस वाला वैल्यू मिलेगा, या फिर इसका वैल्यू हमें नेगेटिव वाला मिल सकता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू मिल सकता है या फिर नेगेटिव वैल्यू मिल सकता है। अब देखो भाई, जो दुनिया है ना, हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर 2 टाइप का आदमी देखने को मिलता है। एक जो आदमी होता है वो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव बात बोलेगा, यानी पॉजिटिव थिंकिंग वाला आदमी होता है। और एक होता है नेगेटिव थिंकिंग वाला आदमी, मतलब उसके मन में कभी भी अच्छा विचार आता ही नहीं है, हमेशा नेगेटिव बात बोलते रहेगा। ठीक है, तो भाई सुनो ध्यान से। जो पॉजिटिव आदमी होता है ना, जो पॉजिटिव आदमी होता है, जो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव बात बोलता है, तो उसका जो प्रॉब्लम्स होता है ना बहुत ही कम होता है, बहुत ही मिनिमम प्रॉब्लम्स होता है उसके पास। इसीलिए वो हमेशा पॉजिटिव रहता है और हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव बात बोलता है। तो जो पॉजिटिव आदमी रहेगा उसके पास प्रॉब्लम्स क्या होगा? मिनिमम प्रॉब्लम्स होगा। और जो नेगेटिव आदमी होगा ना, नेगेटिव आदमी जो हमेशा नेगेटिव नेगेटिव बात बोलते रहता है, तो उसके पास जो प्रॉब्लम्स होगा ना वो मैक्सिमम होगा। ये जाहिर सी बात है, एक कॉमन सेंस है कि जो पॉजिटिव आदमी रहेगा उसके पास जो प्रॉब्लम्स होगा ना एकदम मिनिमम होगा, एकदम ना के बराबर, कम से कम उसके पास प्रॉब्लम्स होगा, समस्या होगा। लेकिन जो नेगेटिव व्यक्ति होगा उसके पास भाई प्रॉब्लम्स का भंडार होगा, यानी कि उसके पास मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होगा। बस ये चीज आप लोग जान लीजिए। जैसे यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स अगर हमारा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव आदमी के पास क्या होता है? जो प्रॉब्लम्स होता है एकदम मिनिमम होता है। एकदम क्या होता है? पॉजिटिव आदमी के पास प्रॉब्लम्स क्या होता है? मिनिमम होता है। इसलिए पॉजिटिव आने से हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा मिनिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? मिनिमा हो जाएगा। उसी प्रकार से देखो यहाँ पर कि एफ डबल डैश एक्स अगर हमारा नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव नेगेटिव आदमी, तो नेगेटिव आदमी के पास प्रॉब्लम्स का भंडारा होता है, यानी उसके पास क्या होगा? मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होगा। इसलिए हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं मैक्सिमा। कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आप यहाँ पर समझ लो ना कि एफ डबल डैश एक्स अगर हमारा पॉजिटिव आता है तो उसके पास क्या होगा? मिनिमा होगा। और अगर एफ डबल डैश एक्स अगर हमारा नेगेटिव आता है तो ये हमारा मैक्सिमा हो जाएगा। बस कंसेप्ट है कि पॉजिटिव आदमी के पास जो प्रॉब्लम्स होगा वो मिनिमम होगा, और जो नेगेटिव आदमी रहेगा उसके पास जो प्रॉब्लम्स होगा वो मैक्सिमम रहेगा। बस यही चीज आपको जानना है। और एफ डबल डैश एक्स का पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा? हमारा 0 से बड़ा हो जाएगा। तो पॉजिटिव होगा तो मिनिमम प्रॉब्लम्स, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स। ये चीज आप लोग जान लीजिए, आपका बेड़ा पार। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब ही होता है कि पॉजिटिव हो गया, और एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 का मतलब ही होता है कि एफ डबल डैश एक्स क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ये बात क्लियर हो गया। चलो भाई सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन से ही हम लोग कंसेप्ट, रूल, फॉर्मूला, जो भी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देख लो यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन है। और भाई मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि हमारा यही वाला क्वेश्चन हुआ आ जाए। यहाँ पर कुछ भी चेंजिंग हो सकता है, यहाँ पर वैल्यू में कुछ भी चेंजिंग हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट में, रूल में, फॉर्मूला में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा। बिल्कुल आप लोगों को ऐसे ही बनाना है।
देखो भाई यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय। हमें यहाँ पर एक फंक्शन एफ दिया हुआ है, क्या है 3x की पावर में 4 प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया गया है और यहाँ से हमें लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज फाइंड करना है। तो चलो भाई एक एक करके फाइंड करते हैं वेरी इजी और सिंपल तरीके से। देखो यहाँ पर हमें जो फंक्शन दिया गया है, जो भी आपको फंक्शन दिया रहेगा ना, सबसे पहले फंक्शन को आप लोगों को लिख देना, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसका एक बार आप लोगों को डिफरेंशिएशन कर देना है। और जहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों को भाई डिफरेंशिएशन आता होगा, क्योंकि अब आप लोग लास्ट स्टेज में हो, आपको एग्जाम देना, तो डिफरेंशिएशन आपको जरूर आता होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, देखिए हमें जो एफ एक्स जो दिया गया है इसका हम लोग फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी कि एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं। तो ये जो 4 होगा यहाँ आ जाएगा, तो 4 तो ये 12 हो गया, 12 और एक्स का एक्स, और ये 4 यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 1 कम हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4 3 12 12x² हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 12 दूनी 24 24x हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट इसका 0 हो गया, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ से आप लोगों को 12x कॉमन मिल रहा था, 12x हमने कॉमन ले लिया। 12x अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ से मिला x², यहाँ से मिला x, यहाँ से मिला -2। 12x हमने बाहर में लिख दिया और इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। देख लो किस प्रकार से करना है। तो यहाँ से x² का x², इस x को लिख सकते हैं +2x -x, और ये -2 पहले से हमने रहने दिया। 12x का 12x हो गया। अब देखो भाई दोनों में हमें x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 2। ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा था, हमने यहाँ पर -1 कॉमन ले लिया, तो x +2 मिला, ठीक है। अब देखो x +2 दोनों हमारे समान है, दोनों में से एक लिखना है, और यहाँ पर x -1 जो आया है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो भाई यहाँ पर हमें जो एफ डैश एक्स जो मिला है, जो एफ डैश एक्स हमें मिला है, क्या मिला है एफ डैश एक्स, यहाँ पर देख लो एफ डैश एक्स हमें मिल गया 12x इंटू एक्स +2 इंटू x -1, ये हमें मिल गया। तो जब भी आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए बोला जाएगा, तो जो हमें एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, यानी जो फंक्शन दिया रहेगा, उस फंक्शन को हम लोग लिखेंगे सबसे पहले, और उस फंक्शन को लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स सबसे पहले निकाल देंगे, और इस प्रकार के फॉर्मेट में हम लोग इसको ले आएंगे। अगर गुणनखंड होता है भाई तो उसका हम लोग गुणनखंड करके कुछ इस प्रकार के फॉर्मेट में ले आएंगे। यानी जो फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन का हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान से सुनो यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है, तो मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो एफ डैश एक्स जो है ना, इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको हम लोग 0 इसका पुट कर देंगे, यानी एफ डैश एक्स हम लोग क्या करेंगे 0 पुट करेंगे। तो हमने लिखा है कि फॉर मैक्सिमा या फिर मिनिमा, यानी कि मैक्सिमा या फिर मिनिमा के लिए क्या करेंगे भाई, तो ये जो वैल्यू आया है, ये जो वैल्यू आया है, इसको क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। तो भाई हमने वही चीज कर दिया, देख लीजिए एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा, और एफ डैश एक्स का मान यहाँ पर कितना दिया गया है 12x, ठीक है। x +2 आगे लिखिए पीछे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये x -1 है, तो हमने x -1 भी लिख दिया है। देख लो भाई आप इसको जहां था लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या है, जैसे 12x हो गया, 12x हो गया, x +2 हो गया, और ये x -1 हो गया बराबर 0 हो गया। यहाँ पर x -1 को पहले लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो मर्जी आप जिसको मन है आप उसको लिखिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जीरोज यानी कि निकालेंगे शून्यक, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जैसे 12x को एक बार हम लोग 0 के बराबर करेंगे, 12x बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग x +2 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x -1 बराबर हम लोग 0 करेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब एक हमें 0 मिला, एक 1 मिला, और एक हमें -2 मिला। 0 मिला, 1 मिला और -2 मिला, जो चीज़ मिला ना यहाँ से हम लोगों ने लिख दिया। तो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा उसका हम लोग फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। जो भी वैल्यू आएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। इसी से हम लोग यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा निकाल पाएंगे। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया भाई, इसको आप लोग नोट डाउन करिए। आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखिए अब आगे आपको यहाँ पर क्या करना है। अब देखो भाई यहाँ पर हम लोग फिर से क्या करेंगे, अब यहाँ से अब हमें मैक्सिमा मिनिमा पता चलेगा। तो अगेन यानी कि फिर जो हमें एफ डैश एक्स दिया था उसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। एफ डैश एक्स जो अभी हमारा आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है, देख लो। अभी हम लोगों ने जो किया था ना, एफ डैश एक्स जो हमारा अभी आया था, देख लो ये वाला, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला ये जो आया था एफ डैश एक्स ये वाला, इसको हम लोगों ने क्या किया वहाँ पर लिख दिया 12x³ + 12x² - 24x। देख लो यहाँ पर मैंने उसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला होने के बाद ये एफ डैश एक्स हमने लिख दिया। एफ डैश एक्स यहाँ पर होने के बाद एफ डबल डैश एक्स हमें यहाँ पर निकालना है। चलो भाई एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 36x², ये हो जाएगा 12 दूनी 24 24x हो जाएगा, 24x इंटू 24x है, और यहाँ पर x का 1 हो जाएगा, 24 इंटू 1 तो 24 हो जाएगा। तो ये हमारा एफ डबल डैश एक्स निकल गया भाई, क्या निकल गया एफ डबल डैश एक्स निकल गया। अब एफ डबल डैश एक्स में अगर आप लोग गौर करोगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर हमें क्या है 12 कॉमन मिल रहा था, 12 हमने कॉमन ले लिया, तो 12 3 36, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24। इस प्रकार से हमारे यहाँ तक तो आ गया। यहाँ तक होने के बाद यानी देखिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स जो हमें दिया था उसको हम लोगों ने लिख दिया।
फिर हम लोगों ने एफ डैश एक्स हम लोगों ने सबसे पहले फाइंड किया, फिर एफ डैश एक्स को हम लोगों ने क्या किया, 0 के बराबर किया, फिर एक्स का हमें यहाँ पर कुछ मान मिला जो कि अभी मैंने आप लोगों को दिखाया। यहाँ तक होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे। अब एफ डबल डैश एक्स फाइंड करने के बाद जो भी हमें एक्स का जो मान मिला था, ठीक है, उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स में पुट करेंगे। तो चलो भाई यहाँ पर देख लो कि एक्स का मान हमें क्या क्या मिला है, तो एक मिला है 0, एक मिला है 1 और एक मिला है -2। और ये सब जो वैल्यू आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक्स बराबर 0 पुट करते हैं। देखो भाई ध्यान से सुनना, सब समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक्स बराबर 0 पुट कर देते हैं। एक्स बराबर अगर 0 पुट कर देते हैं किसमें, एफ डबल डैश एक्स में, तो एफ डबल डैश एक्स के यहाँ पे 0 रख दिया, 12 का 12 यहाँ पर 0 रखा, पूरा 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 रख दिया, पूरा 0 हो गया, और ये -2 हो गया। तो 12 -2 करेंगे तो 12 दूनी 24 यानी कि -24 आया। -24 आया भाई, क्या आया, नेगेटिव आया, नेगेटिव वैल्यू आया। और मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो नेगेटिव आदमी होता है उसके पास मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है। तो भाई नेगेटिव आया इसलिए यहाँ पर हमारा मैक्सिमा हो गया, नेगेटिव आया इसलिए मैक्सिमा हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव आने से ही ये मैक्सिमा हो गया। एक बात क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, ये चीज होने के बाद जब हमको पता चल गया कि नहीं भाई यहाँ पर हमें इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, जो वैल्यू मिलेगा वो मैक्सिमा होगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स था ना, जो एफ ऑफ एक्स जो शुरू में क्वेश्चन में दिया हुआ था, उस चीज को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, उस चीज को लिख देंगे। और किसके लिए हम लोगों ने चेक किया था, तो हम लोगों ने चेक किया था 0 के लिए। किसके लिए, 0 के लिए। तो यहाँ पर ये जो हमारा पहला वाला जो शुरू वाला जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे। क्या करेंगे, 0 बैठा देंगे। 0 बैठा देंगे तो यहाँ पर ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये 12 बच गया। क्या बचा, 12 बचा। ये क्या बचा, 12 बचा। तो ये जो 12 हुआ ना, ये 12 जो हुआ ये कौन सा वैल्यू होगा, मैक्सिमा वैल्यू या फिर मिनिमा वैल्यू। तो भाई ये हमारा देखिए यहाँ पर मैक्सिमा के लिए हुआ है, इसलिए ये जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखा है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू बराबर कितना आया, 12 आया। अगर यहाँ पर ये मिनिमा आता, मिनिमा, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि लोकल मिनिमम वैल्यू बराबर इतना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक वाला चेक कर लिया, यानी कि x बराबर 0 के लिए चेक कर लिया, x बराबर 1 के लिए चेक करते हैं। देखो ध्यान से, तो x बराबर 1 हम लोगों ने ले लिया। एफ डबल डैश जो है, एफ डबल डैश एक्स, इसी के ऊपर चेक करना है। जब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आपका आएगा 36 आया, यानी ये आ गया हमारा पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर आ गया। और जो पॉजिटिव आदमी होता है ना, उसके पास जो प्रॉब्लम्स होता है बहुत ही मिनिमम होता है, नहीं उसके पास मिनिमम प्रॉब्लम्स होता है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। मिनिमा हो गया, किस पॉइंट पर मिनिमा हुआ भाई, x बराबर 1 के लिए मिनिमा हुआ। ये जो x बराबर 1 है इसको हम लोग मेन फंक्शन में पुट कर देंगे। तो मेन फंक्शन हमारा ये वाला हो गया, और जब इस पे हम लोग पुट कर देते हैं 1 का मान, तो फाइनली ये हमें क्या देता है, 7 देता है। और ये जो 7 आया ये कौन सा वैल्यू हो गया, तो मिनिमा वैल्यू हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर 7 लिख देंगे। तो यहाँ पर मिनिमा है इसलिए मिनिमम वैल्यू, ऊपर वाला मैक्सिमा था इसलिए मैक्सिमम वैल्यू। तो भाई जैसा आएगा वैसे करना है, इसके लिए भी हो गया। चलिए, और एक यहाँ पर हमें पॉइंट दिया गया था जो आया था हमारा x बराबर -2, तो x बराबर -2 के लिए भी चेक कर लेते हैं। एफ डबल डैश -2 बैठाते हैं, सॉल्व करिएगा तो आएगा 72 यानी पॉजिटिव नंबर आ रहा है। पॉजिटिव नंबर यानी कि उसके पास प्रॉब्लम से मिनिमम होगा, तो मिनिमा होगा। तो एफ ऑफ एक्स हमने लिख दिया, और किसके लिए, तो -2 के लिए। जब -2 के लिए हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू वगैरह पुट किया, तो फाइनली हमको यहाँ पर क्या मिल गया, आप लोग देख सकते हैं। और किस पे हम लोगों ने पुट किया, एफ ऑफ एक्स पर पुट किया, तो फाइनली हमें मिल गया यहाँ पर -20। और ये जो -20 होगा भाई क्या यहाँ पर किसके लिए है, मिनिमा के लिए है, इसलिए जो -20 होगा ये हमारे क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। बात क्लियर, बात समझ में आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ ही जाएगा। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो भाई यहाँ पर देख लीजिए आप लोग कि जो हमारा लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो आया कितना आया, 12 आया, और लोकल मिनिमम वैल्यू जो आया 7 और -20 आया, जो कि हमारा आया था। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम इसीलिए आया भाई क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए ये मैक्सिमम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो वैल्यू था ना, यहाँ पर हमारा जो वैल्यू था वो मैक्सिमम के लिए आया था, वो मैक्सिमम के लिए आया था, इसलिए ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ठीक है, और जो 2 और जो हमारा आया है वो हमारा मिनिमा के लिए आया है, ये भी हमारा मिनिमा के लिए आया है, इसलिए हमारा मिनिमम वैल्यू हो गया। और देखिए यहाँ पर ये भी हमारे मिनिमा के लिए आया है, इसलिए हमारा क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया। बहुत ईजी है भाई, एक बार प्रैक्टिस करिए, आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। इसके बाद देखिए, तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए आप लोग किस प्रकार से यहाँ पे इसको निकालेंगे। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन एफ गिवन बाय। देखो भाई यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया गया है ऑन द इंटरवल 1,5, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल 1,5 के यहाँ पर हमें इंटरवल दिया गया है, और इस इंटरवल पर हमें इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर आप लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोग एक चीज जान लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हमें क्लोज इंटरवल 1,5 दिया गया है, इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है।
ऐसे दिया रहे चाहे ऐसे दिया रहे, दोनों का मतलब भाई हमारा सेम टू सेम एक ही होता है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इसका मतलब और इसका मतलब अलग अलग होता है, सर क्वेश्चन में तो ये आ गया, ये तो आप पढ़ाया ही नहीं था सर आपने, इसलिए हम बना नहीं पाए। तो भाई जान लो कि इस प्रकार से क्लोज इंटरवल 1,5 दिया रहे या इस प्रकार से दिया रहे, तो दोनों का मतलब हमारा सेम टू सेम यानी कि एक ही होता है। जो यहाँ पर मैंने नोट करके लिख दिया है देख लीजिए, इसका मतलब और इसका मतलब हमारा क्या होता है, सेम होता है यानी कि एक ही होता है। आगे चलिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ध्यान से सुनिए, वेरी इजी है। जिस प्रकार से अभी हम लोग जाना ना, जिस प्रकार से हम लोगों ने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकाला, बिल्कुल वैसे ही है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। थोड़ा सा यहाँ पर मतलब चेंजिंग है, थोड़ा मतलब समझिए कि बहुत इजी है ये वाला। तो देखिए क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया रहेगा, सबसे पहले आप लोगों को फंक्शन को लिख देना है और जो फंक्शन रहेगा उसका आप लोगों को फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करना है। देखिए यहाँ पर हमने एफ डैश एक्स कर दिया है, तो इसका जब हम लोग फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर 2x³ है तो इसके लिए हो जाएगा 6x², माइनस का माइनस 15x² है इसके लिए हो जाएगा 30x, प्लस 36x है इसके लिए हो जाएगा 36। ये हो गया एफ डैश एक्स, हमने यहाँ से निकाल लिया। अब देखो भाई यहाँ पर हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, यानी यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है। तो जब भी आपको चाहे लोकल वाला हो चाहे एब्सोल्यूट वाला हो, जब भी आप लोग मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे तो इसके लिए एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एफ डैश एक्स का मान यहाँ पर है 6x² माइनस 30x प्लस 36, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बराबर 0 हो गया। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से हमें 6 कॉमन मिल जाएगा, तो हमने 6 कॉमन ले लिया तो ये बचा x² माइनस 5x प्लस 6 बचा बराबर 0 हो गया। देखो भाई यहाँ पर 6 कभी भी 0 के बराबर होगा नहीं, इसलिए ये वाला हमारा 0 के बराबर हो गया, इसको हमने लिख दिया। अब देखो x² का x² माइनस 5x प्लस 6 है, इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका पूरा का हम लोग गुणनखंड करेंगे। किस प्रकार से होगा, तो 5x को हम लोग लिख सकते हैं -2x माइनस 3x और ये प्लस 6 बराबर 0 हो गया। ये दोनों में x कॉमन हम लोगों ने ले लिया तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 2। इस दोनों में हम लोगों ने यहाँ पर 3 कॉमन ले लिया, माइनस था माइनस ले लिया तो माइनस यहाँ पर 3 हो गया। इससे बचा x माइनस प्लस माइनस और 3 दूने 6, ये हो गया। तो x माइनस 2 दोनों में से एक लिखेंगे और ये x और ये -3 तो x -3 लिखेंगे। तो x माइनस 2 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, वेरी इजी है और आगे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें क्लोज इंटरवल 1,5 दिया हुआ है, क्या दिया है, क्लोज इंटरवल 1,5 दिया गया है। अब देखिए क्लोज इंटरवल 1,5 का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर ये हमारा 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर हमारा 5 हो गया और इसके बीच जो भी होगा भाई जितना भी होगा सारा हमारा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें 2 मिला है और 3 मिला है, तो जाहिर सी बात है भाई 2 जो 3 होगा ये भी हमारा यहाँ और यहाँ पर होगा, मतलब ये जो 2 और 3 होगा ये इसी के बीच में होगा, इसी इंटरवल के बीच में होगा, इसी इंटरवल के बीच में होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, x का जो हमारा मान आएगा, एक तो हम लोग इसको लेंगे, इस एक को लेंगे, एक हम लोग इसको ले लेंगे, 2 को ले लेंगे, एक हम लोग इसको ले लेंगे 3 को और एक हम लोग इसको ले लेंगे 5 को, यानी हम लोग 1 2 3 5 को लेकर हम लोग आगे का काम करेंगे। अगर मान के चलिए भाई मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर यहाँ पर हमें एक वैल्यू मिल जाता 6, यहाँ पर एक वैल्यू क्या मिल जाता, 6 मिल जाता, तो 6 तो हमारा भाई इधर हो जाता, यहाँ पे हो जाता। अगर 6 आता ना तो 6 को हम लोग यहाँ पर नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, क्योंकि ये हमारे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक में हमारा 6 नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक में हमारा 6 है, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में हमारा 6 नहीं है, इसलिए हम लोग 6 को नहीं लेते। मतलब इस इंटरवल के बीच में जो जो चीज आएगा वही सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर तो हमें एक मिल रहा है, हमने ले लिया, एक 5 मिल रहा है, 5 में ले लिया, और ये जो 2 और ये जो 3 आया ये भी हमारा इसी इंटरवल के बीच में है, इसलिए हमने 2 और 3 को भी ले लिया। अगर मान के चलिए कि अगर आपका आ जाता है यहाँ पर भाई एक 0 आ जाता, तो 0 को लेते नहीं लेते, क्योंकि इस इंटरवल में नहीं है, इस इंटरवल के भीतर में जो भी रहेगा, यानी जैसे कि यहाँ पर 1 और 5 का इंटरवल दिया है ना, तो इस इंटरवल के भीतर में जो भी रहेगा हम लोग उसी को लेंगे, जो नहीं रहेगा उसको नहीं लेंगे। इसलिए हमारे यहाँ पर x बराबर 2 और 3 जो आ गया ये तो रहेगा ही, और साथ ही 1 और 5 के ऊपर भी चेक करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने एक एक करके यहाँ पर कर दिया है। एफ ऑफ एक्स हमने यहाँ पर लिख दिया है, पहले हम लोगों ने एफ ऑफ 1 के ऊपर चेक किया तो ये हमारा आ गया 24, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एफ ऑफ 2 के ऊपर में चेक किया तो ये आ गया हमारा 29। फिर हम लोग यहाँ पर एफ ऑफ 3 के ऊपर में चेक किया तो ये हमारा आ गया 28। फिर हम लोग यहाँ पर एफ ऑफ 5 के ऊपर चेक किया तो ये आ गया हमारा 56। अब भाई यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू देखना है, तो देख लो यहाँ पर जैसे ये 56 आया, ये 28 आया, ये 29 आया, ये 24 आया, तो यहाँ पर जो आपका जो सबसे हाईएस्ट है कौन है, सबसे हाईएस्ट आपका है यहाँ पर 56। तो लिख देंगे यहाँ पर इस प्रकार से कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बराबर 56, इस प्रकार से लोग लिख दीजिए। और किस पॉइंट पर आया था, तो एट एक्स बराबर 5 पर, ये 5 पर आया, देख लीजिए। तो इसी जगह हमने यहाँ पर लिख दिया, मैक्सिमम वाला भी लिख दिया, और मिनिमम यहाँ पर 24 आया है, कहाँ पर आया है, तो एक्स बराबर 1 पर आया है। तो भाई ये हो गया हमारा इसका पूरा पूरी सॉल्यूशन। देखिए एब्सोल्यूट वाला वेरी इजी है,
मतलब इस प्रकार से आप लोगों को करना है। आपको देखना है कि आपको जो इंटरवल दिया रहेगा, जो भी इंटरवल दिया रहेगा उसके बीच में ही आप लोगों को लेना है, इससे बाहर भी नहीं, इसके इधर भी नहीं, इसके बीचों बीच आप लोगों को लेना है। तो जो भी आएगा हर एक पॉइंट के ऊपर चेक करना है, जो सबसे ज़्यादा आएगा वो जाएगा मैक्सिमम, जो सबसे कम आएगा उसको बोलेंगे मिनिमम, यानी कि एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ये भी खत्म हो जाता है और यहाँ से हमें 5 नंबर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इसका आप लोग इंतजार करिए। यहाँ से भी आप लोगों का 5 नंबर आएगा और बहुत ईजी तरीके से यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, A to Z हर एक चीज आप लोग समझ जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।